हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे हम वो खुशखबरी के बारे में जो अब रिवील हो चुकी है ना। लप्पू और लप्पी के घर बहुत सारी ढेर सारी खुशखबरियां आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ मुझे कमेंट्स आए हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी। अपना जो पीओवी है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक लेने वाली हूँ फ्लैपी अंशु का, क्योंकि जो अभी जो रिएक्शन चैनल वाली हैं जिनके घर में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, जिनकी माँ के साथ थोड़ी सी क्या बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, उनकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है जिसको हम बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उनको लेकर इस जो मुद्दा है जो फ्लैपी और अंशु का, इसको वहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। कुछ बातें हो रही हैं जिस पर मैं अपना पीओवी रखने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भी भूल जाओगे। और टेल्स विद रक्षा पर मैं क्राइम की स्टोरीज ला रही हूँ, वो स्टोरी चैनल है। तो अगर आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है, अगर आप रात में सोते वक्त स्टोरी सुनना प्रेफर करोगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लप्पू और लप्पी की खुशखबरी से। तो खुशखबरी इतनी है कि भाई घर में एक कार आई है, नई कार उनको लेना था, और इसका कहीं ना कहीं अंदेशा ज़्यादातर रिएक्शन चैनल वालों को लग चुका था कि या तो भाई कार आने वाली है या भूमि पूजन होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रेगनेंसी है कि नहीं है ये बच्चा बच्चा बता सकता है लप्पी की हरकतें देखकर। और जो बिग बॉस का लोगों को लग रहा था कि शायद लप्पू बिग बॉस जा रहा है, तो उसकी कम्युनिटी खुद लप्पू ने डाली थी ये लोगों के दिमाग में फीड करने के लिए। हालांकि जो होशियार समझदार लोग हैं उनको पता है कि लप्पू और बिग बॉस ना बाबा ना, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब अगर इनको न्योता आएगा ना बिग बॉस से, तो ये कुछ भी रिवील नहीं कर पाएंगे। एंड मोमेंट तक, एंड तक ये बता ही नहीं सकते हैं कि इनको बिग बॉस से न्योता आया है। तो ऐसे कम्युनिटी डालकर लप्पू पूछेंगे कि अगर मैं बिग बॉस जाता हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं? अरे हट, ऐसे बेवकूफ़ बनाता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो लप्पू के घर में जो खुशखबरी थी वो यही थी कि वो कार लेने वाले हैं, कार ले रहे हैं, और कार आ चुकी है घर में और उसका पूजन वगैरह हुआ है। हालांकि जो उनके फैंस हैं वो, उनको कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है लप्पू की कार में। सबको दिलचस्पी इस चीज़ में थी कि क्या लप्पी प्रेग्नेंट है, क्या लप्पी जल्दी से खुशखबरी देने वाली हैं, क्या नन्ना मेहमान आने वाला है। इस चीज़ को लेकर उनकी ऑडियंस सुपर एक्साइटेड थी। और आग में जो घी डालने का काम है वो छोटा लप्पू कर रहा था, गुड न्यूज़ करके, और प्रेगनेंसी वाले क्वेश्चन उठाकर वो जानबूझकर लोगों के दिमाग में ये क्यूरोसिटी बिल्ड कर रहा था कि भाई ऐसी चीज़ हो सकती है। तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ भी डाली गई थी, बट ऐसा कुछ भी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अब ऑडियंस को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें आ नहीं रहा है अभी। लेकिन ये है कि कंट्रोवर्सी होगी, तगड़ी कंट्रोवर्सी कर सकता है लप्पू, क्योंकि लप्पू जब भी बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा करता है तो उस टाइम पर वो कोई ना कोई कांड करता है, क्योंकि उसको रिकवर करना होता है सारा पैसा जो उसने लगाया होता है। तो जैसे कि अभी एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था और उसमें उसका रिकवर नहीं हो पाया था पैसा, क्योंकि व्यूज़ उस अकॉर्डिंगली आए नहीं थे, तो उसने फिर बाद में कंट्रोवर्सी कर ली थी। तो ऐसा ही कुछ अब वो फिर से करेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ तो है नहीं है जो वो ब्लॉग्स वगैरह डाल रहा है। किचन का शुभारंभ हो चुका है, जिसको पूजा पाठ इन्होंने किया है अन्नपूर्णा माता का, और पूजा पाठ जो भी घर में हुआ है, आरती वगैरह सब चली है, सब कुछ हुआ है। और इन्होंने जो सामान मंगाया है खीशों से वो इन्होंने शो किया है, वो जो किचन के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है। तो वो दिखा रहे थे कि ये इतने का है, ये उतने का है, फलाना है, ढिमाका है। उसमें एक ब्लॉग निकाला है और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। मैंने डिट्टो रानी को ज़रूर देखा था, क्योंकि पूजा वहाँ चल रही थी बैकग्राउंड में, आरती की घंटियों की आवाज़ आ रही है, आरती चल रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारी डिट्टो रानी है वो किचन में चीला बना रही थी, क्योंकि उनको शायद नाश्ता पूछा नहीं गया या उन्होंने खाया नहीं, पता नहीं क्या, या बना नहीं, आई डोंट नो। तो वो खा रही थी, वहाँ पर चीला बनाकर खा रही थी, बेसन का चीला वो बनाने में लगी हुई थी, जो कि उनसे ढंग से बन नहीं पा रहा था। कढ़ाई में चीला बन रहा था, जी हाँ, कढ़ाई में वो चीला बना रही थी। मतलब इनके घर में जो जाता है इनके जैसा ही हो जाता है, इनके जैसे ही रंग में रंग जाता है। तो वो बना रही थी चीला। उसके बाद मैंने ये भी देखा है, एक क्लिप मैंने कहीं देखी है, किसी के व्लॉग में तो देखी है। देखो यार, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी क्लिप किसके व्लॉग में है। एक क्लिप मैंने कहीं देखी है जहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं, माता जी और वो जो लड़की आई है ना जो डांस करती है, वो दोनों मिलकर पूड़ियाँ बना रहे हैं नए वाले किचन में। और इसके अलावा जब ये लोग खाना खाने बैठे हैं, हमारे जो डिट्टो रानी हैं या फिर उनके भमित जी हैं, ये सारे जब खाना खाने डाइनिंग पर बैठे हैं, तो खाने में मालूम क्या है? गैस करो, गैस करो, क्या हो सकता है खाने में? कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि घर में पूजा पाठ हुई है ना, तो बढ़िया बना होगा, कुछ खीर पूड़ी और छोले, है ना, ऐसा कुछ पनीर वनीर बना होगा। नहीं बना गाइस, बना है दाल चावल आलू की भुजिया। तो यही बना था, यही खिलाया जा रहा था। तो वो पूड़ियाँ कहाँ गई भाई? वो पूड़ियाँ किसको खिलाई गई?
तो वो चीज़ें हुई हैं, शायद पूड़ी शाम के लिए बन रही हो तो वही पता नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, कुछ मैंने फ़ेसबुक पर भी देखे हैं, जहाँ जो है डिट्टो रानी बड़ा सा गंदा सा मुँह बनाकर भूल रही हैं कि चलो खा लेते हैं और निकलते हैं, चलो खाकर निकलते हैं यहाँ से। क्यों ऐसा बोला उन्होंने पता नहीं, कि क्यों यहाँ से जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी लग रही है डिट्टो जी को, क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर। हालाँकि अभी जो लप्पू के साथ इनका इंटरेक्शन चलता था, जो कैमरे पर कैप्चर होता था और जिसका मुद्दा बनाते थे सारे के सारे रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे ऑडियंस कॉमेंट पे हो, वो अभी कम दिखा है। लेकिन हाँ, एक रील मैंने देखी है फेसबुक पर, जहाँ डिट्टो रानी लप्पू को लेकर ऐसे बोल रही हैं कि तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। मतलब वो धड़कन का डायलॉग बोल रही थी, लप्पू का नाम लेकर बोल रही थी। बस उतना सा मैंने कुछ देखा है रील्स में। बाकी अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे क्लिप्स हो तो मुझे इंस्टा पर शेयर कर देना, क्योंकि मैंने मेरे सामने जो जो आता है मैं वो देखती हूँ। स्पेशली मैं सर्च करके नहीं देख पाती हूँ यार, बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। तो ये सब इनका चल रहा है, बहुत बोरिंग बोरिंग सा है। और वैसे भी इन्होंने अपनी ऑडियंस को आदत डाल दी है कंट्रोवर्सी की, तो जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे ऑडियंस को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो वही चीज़ है, जब तक ये कुछ तड़कता भड़कता लेकर नहीं आते हैं तब तक यार किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अभी देखा ना, इन लोगों के थंबनेल चेंज हुए थे 9 तारीख 14 तारीख के अराउंड, जब चेंज हुए थे तो इनके व्यूज़ थोड़े से अप हुए थे और फिर वही फुस करके नीचे आ जाते हैं। तो ये इनका चलता रहता है। लप्पी भी आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लप्पी को डांस करने में मज़ा आता है तो लप्पी रील वील बना रही हैं, जो उनकी फेसबुक पर आ रही हैं, इंस्टा पर आ रही हैं, या फिर वो खींचों का जो ठेला जो चलता है वो चल रहा है चारों तरफ से। बाकी व्लॉग्स में वो नदारत सी नज़र आ रही हैं, कम ही दिखाई दे रही हैं। तो ये चल रहा है इन लोगों का। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा उस टॉपिक पर जिस पर मैंने सुबह वीडियो बनाया था। तो मैंने वहाँ पर गलती निकाली थी अंशु की, जो कि इनकी कन्यादान वाली बेटी हैं। मैं लप्पू एंड फैमिली को कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। लप्पू और फैमिली से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो पसंद ही नहीं है फैमिली। और इसी वजह से मैं एक टाइम पर अंशु को सपोर्ट करती थी और कहीं ना कहीं मैं उसे आज भी सपोर्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि वो बंदी, मतलब उसके साथ मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसने गलत किया इन लोगों के साथ। मुझे लगता है कि जो भी इनका रिश्ता टूटा है इन दोनों का आपसी मर्जी से टूटा है, और जो भी हुआ है दोनों की बराबर की गलती रही होगी, मैं ये चीज़ मानती हूँ, ठीक है। लेकिन बार बार उसको ये चीज़ सुनाई जाती है ना, जो अंशु को, कि मतलब हमने कन्यादान किया है तुम्हारा और हमने बहुत ज़्यादा एहसान किया है तुम्हारे ऊपर, ये वो। तो वो चीज़ मुझे कभी नहीं अच्छी लगी, जो ये राज परिवार है उसकी, कि भाई बार बार उसको सुनाना कि हमारी वजह से तुम, हमारी वजह से तुम, हमारी वजह से तुम्हारी शादी हुई, अगर हम कन्यादान नहीं करते तो तुम्हारी शादी नहीं होती। या फिर ये मतलब जताना, हालांकि बोलते नहीं है मुंह से लेकिन जताते हैं। और या फिर ये जता देना कि सोशल मीडिया पर अगर उसकी प्रेजेंस है तो इनकी वजह से। देखो यार, कोई तुम्हें सब्सक्राइब करेगा किसी के वजह से, ठीक है, किसी की वजह से वो तुम्हें सब्सक्राइब करेगा। अब अगर तुम्हारी उनकी नहीं बन रही है, या तुम कोई सपोर्टर है इस राज फैमिली का, ठीक है, और अगर अब जो अंशु है वो वीडियोस डाल रही हैं और लोग सपोर्टर हैं राज फैमिली के, तो क्या वो इनको अनसब्सक्राइब करके गए हैं? अगर अनसब्सक्राइब करके जाते हैं तो समझ में आता है। और फिर भी अगर ऑडियंस उनको वॉच कर रही है तो हाँ, वो इसलिए कर रही है क्योंकि उनको उनके वीडियोस पसंद आ रहे हैं अंशु के। भाई कोई आपको ला सकता है सोशल मीडिया पर, लेकिन आपके व्यूज मेंटेन करने का काम आपका है, और फिर ऑडियंस आपको पसंद कर रही है या नहीं कर रही है ये आप पर टोटली डिपेंड करता है। तो वो चीज़ है। लेकिन अभी जैसा कि मैं देख रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग जो पाथ है वो इन्होंने चूज़ कर लिया था। एनिवर्सरी फंक्शन ये करने जा रही थी और इन्होंने जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनसे बात की थी। स्पेशली इन्होंने जो बात कर ली थी लखनीत व्लॉग से, उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं एटीट्यूड चेंज हुआ है, उस वजह से हुआ है या क्या पता नहीं, बट उस व्लॉग से ही मैं देख रही हूँ ये बदली बदली सी कुछ ज़्यादा ही मतलब एरोगेंस शो कर रही हैं, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शो कर रही है। इससे पहले भी इन्होंने बीच बीच में किया है, लेकिन इस बार जो इन्होंने किया था वो नेक्स्ट लेवल था। और बहुत लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो अनाथ है। पहली बात तो वो अनाथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो थी, किसी वक्त वो हो गई थी अनाथ, लेकिन फिर उसका हाथ थामने ये राज परिवार भी आ गया था, और यहाँ से अब ये शादीशुदा हैं, पति का हाथ है इनके साथ, तो कोई अनाथ कैसे हो सकता है? पति है, सास है और पूरा भरा पूरा परिवार है, तो कोई अनाथ नहीं हो सकता। इसको अनाथ बोलना बिल्कुल गलत है। तो अनाथ तो उनको नहीं कहा जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बाय चांस ऐसा होता भी तो इससे आपको राइट नहीं मिल जाता है कि अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप सिंपैथी वाले फेज में हो, तो आपको सिंपैथी लोग दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि फिर आप जो है ना अति करने लगो। अगर आप की सिचुएशन खराब है तो इससे आपको कोई राइट नहीं मिलते हैं, कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स नहीं है कि भाई वो बेचारी है तो वो सामने वाले को गाली भी दे सकती है, वो सामने वाले के घर में जाकर आग भी लगा सकती है, वो मुंह उठाकर किसी को कुछ भी बोल सकती है, वो चाहे तो मतलब पूरे शहर में आग लगा सकती है। नहीं जी नहीं,
अगर आपकी सिचुएशन सिंपैथी वाली है तो आपको सिंपैथी मिलेगी, लेकिन उस हिसाब का आपका बिहेवियर भी होना चाहिए। बट आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इस पर लोग आपको सिंपैथी दें और आप एटीट्यूड शो करो, आप जो है एरोगेंस दिखाओ, आप बार बार घमंड शो करो लोगों को, तो कोई भी आपको सिंपैथी नहीं देगा। और वही चीज़ मैंने यहाँ बोली थी कि हम हमेशा अंशु को सपोर्ट करते आए हैं। हमेशा जो है हमने ये बोला है कि राज फैमिली बहुत ज़्यादा जताती है, जो जताने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कन्यादान किया है तो ये आपने एक अच्छे कर्म किए हैं जो आपके काम आएंगे। जब आप जाओगे ऊपर, जब जाओगे ना, कहा जाता है कि आपका लेखा जोखा लिखा जाता है कि आपने कितने कुकर्म किए और कितने सत्कर्म किए। तो ये सत्कर्म में आपका आया, जो आपको आगे जाकर आपके लिए शायद आपको एक अच्छा लोक मिले, उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप उसको जता रहे हो, इसी लोक में रहकर आप उसे जताए जा रहे हो, तो आपका किया धरा सारा खराब। वो चीज़ मैंने हमेशा बोली है। लेकिन अगर वो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, किसी को बोल रही है जलने वाले स्वाहा और फलाना ढिमाका और तुम लोग तो जलते हो और जिसको जो करना है करो, कमेंट सेक्शन में लगातार उन्होंने बहुत सारे लोगों को गंदे गंदे रिप्लाईज भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा गंदे रिप्लाईज दिए हैं। तो वो सब देखने के बाद कहीं ना कहीं मैंने इसको कॉल आउट किया है कि हाँ, ये यहाँ गलत है। और जो थंबनेल की बात की जाती है, किसी भी, देखो यार, मैं यहाँ किसी रिएक्शन चैनल वाले को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में कि जिस रिएक्शन चैनल वाले से इनकी हुई है वो लप्पू की पीआर है, मुझे नहीं पता वो पीआर है या नहीं है, लप्पू की है या किसकी है, कोई मतलब नहीं है मुझे उससे। मैं ये सब सोचती ही नहीं हूँ। मेरा बस यहाँ पर ये है कि रिएक्शन चैनल वाले को लेकर अगर आपने बोला है, कोई भी हो XYZ, आपने अगर बोला है कि उसके थंबनेल पर ये था, तो आपके थंबनेल पर भी बहुत कुछ था। कलही परिवार, कलही लोग मेरा ये खराब करना चाहते हैं और जलने वाले स्वाहा, है ना। तो ये सब जब आप करोगे या कुछ भी बोलोगे उल्टा सीधा, आप भी तो थंबनेल पर क्लिकबेट करने के चक्कर में बहुत कुछ लिख रहे हो। तो ऐसे क्लिकबेट हर कोई करता है ना। और अगर मतलब रेट वाली बात जैसे उन्होंने कहा, पहली बात तो रेट नहीं कहा था उन्होंने ये बोला था, मतलब मैंने सुना है उनका रिएक्शन, उन्होंने ये बोला था कि तुमने खरीद लिया है क्या पैसों से, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने किसी से मतलब सिर्फ कन्यादान कराया है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी मदद नहीं ली और पैसों वाला निशान विशान इन्होंने कुछ बनाया था। तो उसके रिप्लाई में कुछ उस तरीके की बातें गई थी, लेकिन इसको मोल्ड किया जा रहा है क्योंकि वो कल वीडियो बनाने आ गई, जो अंशु है वो वीडियो बनाने आ गई और उसमें वो रोने लगी ना। तो लोग क्या है ना कि तुरंत इमोशंस में बह जाते हैं और फिर उनको ये ना गलत चीज़ भी सही लगने लगती है कि बेचारी रो दी तो यार अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर गलत लगती है कि नहीं, इमोशंस में नहीं बहना है। आपको देखना है कि किसने क्या किया और कब किया। पहले आपने पोक किया, पहले आपने खुद गलत चीज़ों को बोला, उसके बाद जब आपको रिप्लाई में चीज़ें आने लगी तो आप जो है रोने आ गए। मैंने उस चीज़ को बोला और मैं अभी भी बोलती हूँ कि यहाँ पर जो अंशु हैं वो बहुत गलत थी, बिल्कुल ही गलत थी। और जो उनके जो नंदोई आए थे बोलने, किसी रिएक्शन चैनल वाली के कमेंट में लिख रहे हैं तुम अपना रेट बताओ, लिटरली रेट बताओ, इस तरीके से लिखा। जबकि उसने बोला था कि खरीदा है पैसे, क्योंकि इन्होंने इशारे किए थे पैसों वाले राज फैमिली को लेकर, तो उस पर इन्होंने बोला था, है ना। तो इसलिए इसको ना लोग जो मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस को भटकाने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस को हमेशा ना ये लोग रोकर और मतलब इमोशंस में बहाने की कोशिश करते हैं, इमोशंस दिखाने लग जाते हैं। और जब ये गंदी हरकतें कर रहे होते हैं तब जो है ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, और फिर बाद में सिंपैथी कार्ड और ये वाला कार्ड खेलने ये लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर अंशु को सपोर्ट नहीं किया। अब आप लोग जानते ही हो कि मैं यहाँ से ना तो राज परिवार को कभी सपोर्ट किया है, तो राज परिवार के सपोर्ट में मैं अंशु को ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके बिहेवियर को लेकर ही बोल रही हूँ। इसके आगे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी यार, बहुत हो गया। अब हम आ जाते हैं अंशु, फ्लैपी वाली अंशु, और जो अभी जो रिएक्शन चैनल वाली है उनकी माता जी के साथ हुआ है उस पर। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लैपी की सास हैं वो बीमार पड़ गई थी, तो जो बेटी रह रही है घर में, जिसको लोग छोटी जीजी बोलते हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा उनकी वो की है, देखभाल की है और वीडियो शेयर किया है। हालांकि वो जो टिंग 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 सॉन्ग है वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इमोशंस दिखाने के लिए सॉन्ग की ज़रूरत नहीं होती है, वही मैं सेम फ्लैपी वाले केस में बोलती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर अंशु को भी बोलूँगी कि इस तरीके के सॉन्ग आप डॉग के टाइम पर लगाते थे, क्योंकि डॉग के आप इमोशंस वहाँ दिखाते थे, क्योंकि वो बेजुबान है, वो इतना नहीं बोलता, उसके जो एक्शंस थे वो आप कैप्चर करते थे और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाते थे। लेकिन अब जब आपके सारे इमोशंस दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में आप वॉइस ओवर भी कर रहे हो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है कि आप सॉन्ग लगाओ। और इस वजह से कहीं ना कहीं फेकनेस दिखाई देने लगती है कि भाई ये जानबूझकर किया जा रहा है सिंपैथी गेन करने के लिए। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, बोलती आई हूँ, बोलूंगी, जब मुझे गलत फील होगा मैं बोलूंगी। बाकी जो उस लड़की ने किया वो अच्छा किया, वो सेवा कर रही है, वो उनकी केयर टेक कर रही है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि
मतलब वो ये हम अलग से ब्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। जो उसको बोला जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था, वो मुझे ठीक नहीं लगा। वहाँ पर ट्रोल करना बेकार है। और जो बोला जा रहा है कि बहू को निकाल दिया, तो पहली बात किसी ने निकाला नहीं। और ये बोल रहे हैं कि बहू को ले आओ, तो लेने गए थे। जब वो लेने गए थे तो उन पर एक रिकॉर्डिंग डालकर ये दिखा दिया गया था कि ये जो है ना मेरे साथ गंदा बिहेव करते हैं, मुझे टच वच करते हैं, और इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। उनका मतलब वो जो ससुर है मेरे अच्छे नहीं है, उनकी निगाहें सही नहीं है, तो वो सब कर दिया था। तो वो तो अब देखो दरवाजे ही क्लोज हो चुके हैं। तो ऐसे तो भाई ना कोई बुलाने जाएगा, ना कोई लेने जाएगा, और ना वो आना चाहती हैं। तो ये सिंपल है। और जब से, अगर आप देख रहे होगे, डिटेल में बात करूंगी इस पर, लेकिन फिर भी एक पॉइंट बता देती हूँ कि जब से ये जो ब्लॉग आया है तब से वो एक्स्ट्रा खुश हो गई हैं। वो ब्रश करते हुए भी बहुत खुश हो रही थी और वो रील डाल रही थी। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। यही सेम चीज़ अगर अंशु ने की होती इनके किसी दुख वाले वीडियो के बाद, सिंपति वाले वीडियो के बाद, तो अंशु ट्रोल हो रही होती। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको चाहिए हो तो। अभी इस वाले व्लॉग में नहीं, अभी इस वाले व्लॉग में हम लप्पू एंड इन लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे एक ही जो ग्रुप का हिस्सा है उनको। तो अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ उन रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर जिनकी माता जी के साथ हुआ है। आज उन्होंने फिर से व्लॉग डाला है, फिर से बताया है कि उनकी जो भाभी हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो अगर आपको नहीं मालूम तो मैं डिटेल में बताती हूँ कि जो उनकी भाभी हैं वो इनकी मम्मी को मारा करती थी। आज से नहीं, वो पहले से कर रही थी ये चीज़। और इनकी जो मम्मी है वो इनसे कंप्लेन किया करती थी, इनको या अपने बच्चों को बताती थी कि वो मुझे मारती है। बट ये लोग अपनी माँ पर ही विश्वास नहीं कर रहे थे। अब क्यों नहीं कर रहे थे विश्वास, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई आप अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर मतलब मेरे माँ बाप या किसी के भी माँ बाप आपको बताएंगे कि ये चीज़ हो रही है और मतलब दूसरा मेरे साथ ये कर रहा है, तो आप कंसर्न में मतलब उनसे मतलब पूछताछ करोगे, आप अपनी उनकी सेफ्टी देखोगे। बट इन्होंने क्यों उसको नज़रअंदाज किया, क्यों ऐसा किया? क्या इन लोगों की लड़ाइयाँ ऐसे होती रहती थी? क्या इनकी माँ वाकई में उनको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशराइज कर देती थी जिससे कि सामने वाला ज़्यादा गुस्सा हो जाए, इसलिए ये लोग ज़्यादा नज़रअंदाज करते थे कि मम्मी की भी ऐसी आदत है, मम्मी ही ज़्यादा बोलती हैं, या जो भी इनको लगा हो। हालांकि मैं ये कहूँगी कि चाहे कोई कितना भी बुरा हो, हाथ उठाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और हाथ उठाकर उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और सबसे गलत वही है क्योंकि उन्होंने हाथ उठा दिया है। लेकिन इन्होंने जो बातें बताई है ना, जो हमारी रिएक्शन वाली दीदी हैं कि हमारी मम्मी के साथ ऐसा होता रहता था बट हम लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया और ये आज से नहीं हो रहा है, शुरुआत से ही हो रहा है। तो इतना आप अपने घर को धक मूंद के क्यों चल रहे थे? आप क्यों इस कहते हैं ना सिचुएशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे थे? जो आपके घर में जो भी चल रहा है उसका आप किसी नतीजे पर पहुंच क्यों नहीं रहे थे? आप इतना क्यों ढक रहे थे? जब सोशल मीडिया पर कुछ भी होता है, चाहे किसी के भी साथ हुआ हो, बड़े बड़े ब्लॉगर्स के साथ हुआ हो, आप तुरंत उसका मुद्दा क्रिएट करते हो, आप तुरंत भाई बड़े बड़े जो है बातें करते हो, आप तुरंत जो है उसकी बाल की खाल निकालते हो कि भाई इसके नतीजे तक पहुंचना है, वो ड्राइवर के साथ क्या हुआ, वो ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, सब करते हो। तो यहां आपने इसको क्यों छोड़ दिया? क्यों आपने अपनी मम्मी के साथ ये सब होने दिया? क्यों ऐसे होने दिया? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये लग रहा है कि वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है और जब वो मार रही है तो उसको रोकने की मतलब उसको रोकना चाहिए, बट वहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं समझ रही हूँ कि प्रूफ की ज़रूरत थी क्योंकि इससे पहले प्रूफ था नहीं, तो प्रूफ की ज़रूरत थी। बट जब ये जो एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा था तब रोकना चाहिए था। शायद आपने वहाँ रोक लिया होता, जो भी रिकॉर्ड कर रहे थे शायद उन्होंने रोक लिया होता, तो ये जो इनके आंखों के में हुआ है, जो कह रहे हैं कि रोशनी चली गई है, वो शायद नहीं हुआ होता। क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज़ की जा सकती थी, जैसे कि ये बोलेंगे ना कि इन्होंने ये भी बोला है कि भाभी ने भैया के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगा दिए थे झूठे, इसलिए वो उनको रोकने नहीं जा रहे थे, वो उनसे दूर दूर रहते थे। बट जब ऑलरेडी आपने आज के ब्लॉग में बोला है कि ऑलरेडी कंप्लेन कर दी थी इनके फादर ने और पुलिस ने बोला था कि आप अंदर से लॉक कर लीजिए दरवाजा, आप सेफ नहीं हो तो लॉक कर लीजिए, सुबह हम लोग आएंगे, ऐसी कुछ इनकी बात हो गई थी फोन पर। तो ऐसी सिचुएशन में तो रोक सकता था और रिकॉर्ड करते करते भी रोका जा सकता था, बट वो रोका नहीं और वो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया। और अब इतना एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है कि रोने के सिवाय कुछ रह नहीं गया है। अब क्योंकि ये जैसा कि मैंने बोला कि ये दूसरे लोगों को हमेशा बोलती हैं, दूसरे लोगों पर हमेशा रिएक्शन बनाती हैं और उनको पॉइंट आउट करती हैं उनकी गलतियां, तो ऐसे में कुछ लोगों ने इनको कमेंट्स किए हैं, जो कमेंट्स मैं यहाँ लेने वाली हूँ। इन्होंने इनका जिक्र भी किया है अपने ब्लॉग में कि कुछ लोग इसको किसी सिचुएशन से जोड़ रहे हैं, वो आपकी थॉट्स हैं, वो आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ो। बट अभी के लिए मैं अपनी मम्मी के साथ खड़ी हूँ और खड़ा होना भी चाहिए हर एक बेटी को अपनी माँ के साथ, बेटे को अपने माँ बाप के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं यहाँ बिल्कुल पूरी गलती 100% गलती आपकी भाभी की मानती हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों ने जो ध्यान नहीं दिया वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। चलो कुछ कमेंट्स लेते हैं। खुद के घर के मुद्दे इनसे हल नहीं हो रहे हैं और ये दूसरों को न्याय दिलाने चली हैं। बहन यूट्यूब पर न्याय नहीं मिलेगा, हाँ डॉलर ज़रूर मिलेंगे, अपनी मम्मी का ध्यान रखिए। एक और कमेंट है, पक्का तुम्हारी माँ की गलती है, जैसे कि फ्लैपी इनोसेंट है वैसे ही तुम्हारी भाभी भी इनोसेंट होगी। एक और कमेंट है
क्या पता तुम्हारे माँ बाप की गलती हो, जैसे फ्लैपी के सास ससुर की गलती है कि उसने अपने ही बच्चों को मरवाया, वैसे तुम्हारे माँ बाप की गलती होगी इसलिए मारा होगा, हु नोज। तो यहाँ सबके सब वही वाला मुद्दा उठाकर ज़्यादातर कमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे। अब कैसा लग रहा है, अपनी माँ पे आई तो दर्द हो रहा है। एक और कमेंट है, सास को ब्लेम करो अब, इसने कल्प्रिट बनाया था ना फ्लैपी के सास ससुर को, भुगतो। और कमेंट है, वाईटी पर आप इतना स्ट्रांग बनते हो और अपने घर को नहीं संभाल पाई, जब इतना गलत आपकी माँ के साथ हो रहा था तो एक एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं कराया। एक और कमेंट है, तुम्हारी तो भाई के होते हुए भाभी इतनी खतरनाक है, तो सोचो उस माँ के दोनों बेटे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनका दुख क्यों नहीं दिखा। एक और कमेंट है, ताली एक हाथ से नहीं बजती बहन। हाँ, ये बात तो है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये तो हम लोग भी बोलते हैं कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, लेकिन हाथ उठाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये तो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेना हो गया, और किसी के साथ आप हाथ उठाकर चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, सॉल्यूशन ये होता ही नहीं है। अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अलग हो जाओ, आपसी सहमति से अलग हो जाओ, लेकिन ये हाथ उठाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और जब फ्लैपी ने वो जो रिकॉर्डिंग शेयर की थी, जब तक मैं उसको सपोर्ट कर रही थी, उस रिकॉर्डिंग को शेयर करने के बाद भी मैं उसको सपोर्ट कर रही थी, तब भी मैंने यही बोला था कि वो तो अपनी सफाई देने के लिए नहीं है उनके हस्बैंड, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है अपनी पत्नी पर या पत्नी का पति पर या पति का पत्नी पर हाथ उठाना। तो वो जब मैं सपोर्ट करती थी तब भी मैं ये बोलती थी, और आज भी मैं ये बोल रही हूँ जब मैं सपोर्ट नहीं भी करती, कि हाथ उठाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर उसने हाथ उठा दिया तो सारी गलती अब उसकी ही है, भले ही सास ने उसको कितना भी टॉर्चर किया हो, भले ही सास ने कुछ भी बोला हो, जो भी किया होगा उसने जबान से किया होगा। जबान का आंसर जबान से दिया जा सकता था, हाथ पैर चलाना, उठाना, कानून को हाथ में लेना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इस सिचुएशन में मैं पूरी तरह से, जो ये मैडम है रिएक्शन वाली दीदी, इनके मैं सपोर्ट में हूँ इस चीज़ को लेकर। बाकी जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो भी विचारने योग्य तो है। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।